नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन से रिलेट करता है। दोस्तों, जीवन में हम किसका सुनते हैं और उससे क्या सुनते हैं, ये सबसे मायने रखता है। हमारे दोस्तों का चुनाव हमारे भाग्य का निर्धारण करता है। कहता है वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कॉपी कैट। चलिए इसी पर आधारित एक कहानी आपको बहुत सुनाने जा रहा हूँ। एक सेठ जी अगरबत्ती का दुकान खोलता है और उस दुकान पर एक पोस्टर चिपका देता है, यहाँ पर सुगंधित अगरबत्ती मिलता है। उसकी दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगती है। दिन दुगुनी रात चौगुनी सेल बढ़ते जाता है। एक दिन एक व्यक्ति आता है उनकी दुकान पे और कहता है, सेठ जी, आप जो ये पोस्टर लगाए हैं यहाँ पर सुगंधित अगरबत्ती मिलती है, ये हमें सही नहीं लग रहा। सेठ ने बोला, क्यों? कहा, क्या सुगंधित जो लिखे हैं, क्या यहाँ दुर्गंध युक्त भी अगरबत्ती मिलता है क्या? सेठ जी बोले, नहीं। तो फिर इस सुगंधित शब्द को लिखने का क्या अभिप्राय है? सेठ जी सोचा, बात तो सही कहता है, और वह दूसरे दिन उस पोस्टर में सुगंधित शब्द को हटा देता है। अब ये लिखा हुआ पोस्टर मिलता है, यहाँ पर अगरबत्ती मिलता है। एक व्यक्ति आता है, सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, ये यहाँ वर्ड इसमें क्यों जोड़े हुए हैं? यहाँ तो अगरबत्ती मिलता ही है, यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? यहाँ वर्ड लिखने से तो कोई समझ में नहीं आती है। यहाँ तो ऑलरेडी अगरबत्ती मिलती है, तो यहाँ वर्ड को आप क्यों लिखे हैं? यहाँ शब्द को क्यों लिखे हैं? सेठ जी बोले, बात तो सही है, तो अगरबत्ती यहाँ मिलता ही है, तो यहाँ वर्ड लिखने से क्या फायदा? उसने दूसरे दिन सुधार करके यहाँ शब्द को हटा देता है। धीरे धीरे सेठ जी की दुकान का सेल घट रहा है। सेठ जी को पता नहीं चल रहा। कुछ दिन के बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है, कहता है, सेठ जी, अब तो लिखा अगरबत्ती मिलता है, ये शब्द हो गया। कहा, सेठ जी, इस दुकान में तो अगरबत्ती का आपका है ही, तो जो भी लोग रोड से चलेगा तो देखेगा अगरबत्ती बिक रहा है, तो ये अगरबत्ती लिखने की क्या जरूरत है? इस अगरबत्ती को हमें तो समझ नहीं आता है, लोग देख के ही समझ जाते हैं ये अगरबत्ती का दुकान है। सेठ जी ने सोचा, बात तो सही है, लोग देखते ही अगरबत्ती बिक रहा है, तो अगरबत्ती लिखने की कोई तात्पर्य ही नहीं है, कोई अभिप्राय ही नहीं है। वह अगरबत्ती सब हटा देता है। अब एक ही वर्ड वहां रह जाता है, मिलता है, कोई मतलब ही नहीं रह गया। कुछ दिन के बाद सेठ जी की यहाँ अगरबत्ती का सेल बहुत कम हो जाता है। सेठ बहुत निराश होता है और अंत में सोचता है, ये क्या हो गया, कहाँ गलती हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। एक और अच्छा दोस्त आते हैं और कहा, दोस्त, तुम किसका सुनते हो? मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज सराउंडिंग। तुमने उस व्यक्ति का बात सुन लिया, उस व्यक्ति का बातों पर चले जिसे अगरबत्ती का थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। दोस्तों, हम अपने जीवन में उस लोगों की बात सुन लेते हैं जो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। सुनो सबकी, लेकिन करो मन की। ये चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, कछुए की पीठ पर बैठ करके आप आकाश की सैर नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अंधा जब अंधा से राय लेता है, अंधा जब अंधा से बात करता है, तो निश्चित रूप में वह कुआं में गिरता है। दोस्तों, इसलिए आपको अपने जीवन में कभी आगे बढ़िए तो उस व्यक्ति को पकड़िए जो उस क्षेत्र का ज्ञाता है,
दिग्गज है जो आपको सही ज्ञान देगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा।